बंधनबद्ध कौन है? सांकल से बंधा हुआ व्यक्ति भी जा सकता है, रस्सी से बंधा व्यक्ति भी अन्यत्र जा सकता है, किंतु जो विषयों के अनुराग से बंधा है, जो मोह से बंधा हुआ है, उसे कहीं भी ले जाओ, उसका शरीर दूर भी पहुंच जाए, तब भी उसका मोह का बंधन बना रहता है। पुष्प डाल को जब तक यथार्थ वैराग्य नहीं हुआ, तब तक वे मोह के बंधन से बंधे हुए अपनी पत्नी के इर्द गिर्द ही रहे, मन वहीं रहा, चाहे तन से साधना भले ही करती रहें। यहाँ पर आचार्य महोदय ने सबसे बड़ा बंधन मोह का बंधन माना है, विषयों की आसक्ति का बंधन माना है। ये बंधन व्यक्ति तोड़ दे तो संसार का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता, उस आत्मा को संसार में रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि शरीर का बंधन भी नहीं। वज्र वृषभ नारद सेनन हो, ऐसे सेनन युक्त तो शरीर में आत्मा निवास करे, तब भी वह सेनन आत्मा को शरीर में रोक नहीं सकता। यदि राग का बंधन टूट गया, मोह का बंधन टूट गया, विषयों का बंधन टूट गया, तब निस्संदेह उस बंधन से रहित वह आत्मा मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। और जो स्वतंत्र है, कोई बंधन से नहीं बंधा, एकदम स्वतंत्र है, उसके बाद भी यदि राग का बंधन है तो वह सुगति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। महानुभाव, द्वितीय प्रश्न के उत्तर में कहा, कावा विमुक्ति ही विषयी विरक्ति। मोक्ष क्या है? आचार्य महोदय के शब्दों में विषयी विरक्ति, विषयों में जिसका विरक्ति भाव है, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, पंच इंद्रिय के विषयों में जो विरक्त है, संसार में अनेक प्रकार के विषय विद्यमान हैं, उस व्यक्ति के सामने सहजोपलब्ध विषय विद्यमान हैं, किंतु फिर भी उसका मन उन सबसे विरक्त है। जो विरक्त है समझो मुक्त हो गया, जो विरक्त नहीं हुआ, चाहे कितना भी तप करे, कितना भी ध्यान करे, कितनी भी साधना करे, अंदर का राग कम नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। राग ही तो बंधन है। साधना क्या है? राग को घटाना, विराग को बढ़ाना, वीतराग तक पहुंच जाना, यही तो मुक्ति है। और राग को नहीं हटा पाया तो क्या साधना हुई? राग जटिल हो गया, मोह जटिल हो गया, तो केवल साधु का वेश धारण करके कल्याण थोड़ी हो जाता है। यदि मोह नहीं घटाया तो क्या हुआ? मोह ज्यों की त्यों रहा, तो घर में रहो या घर के बाहर रहो, क्या फर्क पड़ता है? और मोह घटा दिया तो बंधनों से मुक्ति हो सकती है। तो मुक्त वही है जो विषयों से विरक्त हो गया। भरत चक्रवर्ती राज्य में रहते हुए भी विषयों से विरक्त रहे, तो दीक्षा लेते ही मूर्त प्रमाण काल के अनंतर केवली बन गए। और एक व्यक्ति सुदीर्घ काल तक यदि विषयों में अनुरक्त है, तो साधना करने के बावजूद भी वह अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त नहीं कर पाता। तो संक्षेप में यही है कि आसक्ति बंधन है और विरक्ति मुक्ति है। तृतीय प्रश्न किया, को वास्त घोरो नरका स्वदेशा। संसार में नरक क्या है? शास्त्रों में पढ़ा है कि नरक अधोलोक में हैं, 7 नरक की भूमियाँ हैं जहाँ नारकी जीव रहते हैं। किंतु दूसरी बात कही कि जीते जी नरक क्या है? जीते जी नरक है स्वदेह। अपना शरीर जब रोगी हो जाए, अपने आप उठा न सको, अपने आप उठ न सको, बैठ न सको, लेट न सको, करवट न ले सको, अपने आप स्वतः ही शुद्धि के लिए न जा सको, न भोजन ग्रहण कर सको, न श्वास ले सको, भोजन नलियों से जा रहा है, वेंटिलेटर पर पड़े श्वास फेफड़ों तक भेजी जा रही है, अपने शरीर के मलों का त्याग नहीं किया जा रहा, सामर्थ्य नहीं है, नली पड़ी हैं,
यूरिन बाहर करने के लिए, पुरुष मल बाहर करने के लिए नासिका में नली पड़ी, मुख में नली पड़ी, अन्य स्थानों पर नली पड़ी, कान से सुनाई नहीं दे रहा, तो शरीर क्या है? आत्मा उस रोगयुक्त शरीर में पड़ी हुई नरक जैसा अनुभव कर रही है। नरक में जब दुख भोगेगी तब भोगेगी। अभी तो शरीर ही ऐसा लग रहा है यही सबसे बड़ा नरक है, जिसमें मृत्यु तो नहीं हो रही किंतु जी नहीं पा रहा है। नरक में भी नारकी दुख ही बहुत होता है, निस्सीम दुख है, किंतु मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। जब शरीर में रहते हुए मृत्यु प्रिय लगे फिर भी मर न सके तो उस समय वह शरीर उसके लिए नरक की तरह से है, वही घोर नरक है। और स्वर्ग क्या है? तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। जिसने तृष्णा का क्षय कर दिया उसके लिए स्वर्ग पद क्या? वही स्वर्ग है, संतोष के साथ जीने वाला है, किसी बात की ईहा नहीं, निरीवृत्ति वाला है, इच्छा से रहित, तृष्णा से रहित, वही व्यक्ति स्वर्ग जैसे आनंद का अनुभव करने वाला होता है। आचार्य महोदय ने ये 4 बातें प्रश्न के रूप में प्रस्तुत की हैं। बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। विषयासक्त व्यक्ति ही बंधा हुआ है, विषयानुराग बंधन है, विषयों से व्यक्ति मुक्ति है, और अपना शरीर पाप का फल भोग रहा हो तो वही सबसे बड़ा नरक है, और मन में से तृष्णा नष्ट हो गई हो तो वही सबसे बड़ा स्वर्ग का सुख है। आप सब लोग भी विषयों के अनुराग से मुक्त होकर के विषयों से विरक्त हों, मुक्ति को प्राप्त करें, और देह में आसक्त न होकर के देह की सुख को छोड़ते हुए मोक्ष सुख को प्राप्त करें, तृष्णा का क्षय करें, तब निस्संदेह आत्मकल्याण आपके समीप है। आप सभी आत्मकल्याण के भाजक बने। हम आपके प्रति कल्याण की भावना भाते हैं और अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आत्महित में प्रवृत्ति करने की मुख्य शर्त है उस आत्मा का सम्यक श्रद्धा से युक्त हो जाना। जब तक जीवन में सम्यक्त या समीचीन श्रद्धा नहीं होती है तब तक वह जीव अपना हित करने में समर्थ नहीं होता। यूँ कहें आत्मकल्याण का मार्ग सम्यक्त के उपरांत ही प्रारंभ होता है। सम्यक्त का अर्थ होता है समीचीनपना। सम्यक माने सत्य या सम्यक समीचीन, और त्व माने पना। अनादिकाल से आत्मा के साथ मिथ्यात्व लगा हुआ है। मिथ्यापना वह वस्तुओं का स्वरूप जैसा है वैसा जान नहीं पाया, मान नहीं पाया। अनुभव से वे उस पदार्थों को वैसा नहीं अनुभव कर पाया जैसा उनका स्वरूप था। यही मिथ्यापना है। जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती मिथ्यात्व के कारण, जैसी नहीं है वैसी दिखाई देती है मिथ्यात्व के कारण।
उदाहरण के रूप में देखें, एक चलता हुआ पंखा देखने पर ऐसा लगता है कोई गोल सर्किल है, किंतु गोल सर्किल है नहीं। 3 पाखुड़ी हैं उसमें, जो 3 पाखुड़ी हैं वे दिखाई देती नहीं, जो गोल सर्कल दिखाई दे रहा है वह है नहीं। अथवा दूसरा उदाहरण देखें, एक बालक अग्नि के समीप बैठकर लकड़ी को अग्नि में टच करके उसके मुख पर अग्नि आ गई, उसे द्रुत गति से यूं सर्कल में घुमाता है या चौकोर घुमाता है, तो सामने वाला व्यक्ति देखता है कि अग्नि का कोई गोल चक्र सर्कल घूम रहा है या चौकोर में घूम रहा है, किंतु वैसा है नहीं। लकड़ी में अग्नि है, कोई गोल सर्कल नहीं है। जो है वो सही दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। अथवा दीपावली के अवसर पर आप लाइटिंग करते हैं, और लाइटिंग अनेक प्रकार की होती है। वे मशीन के माध्यम से चलित लाइट होती है, उसमें नाना प्रकार की आकृति उभर के आती है। कभी फूल बन कर के आ रहा है कमल का, कभी कोई जानवर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ नीचे गिरता चला जा रहा है, कभी लग रहा है नीचे से ऊपर चलता जा रहा है कुछ, कभी ऐसे लग रहा है कि ये व्हील की तरह से चल रहा है। तो उस लाइट में ऐसा लगता है कि ये अनेक अनेक प्रकार के चित्र हैं, किंतु वहाँ हैं नहीं। दिख रही हैं कि हैं नहीं, जो है वह दिख नहीं रहा। अथवा कोई व्यक्ति प्रोजेक्टर के माध्यम से सामने दीवार पर और प्रोजेक्टर सामने रख करके उसमें कोई पेन ड्राइव लगाता है और अपने मोबाइल से कनेक्ट करके या लैपटॉप से कनेक्ट करके उसमें चित्र दिखा रहा है। दीवार पर दिखाई दे रहा है सुखर जी का चित्र, कभी गिरनार जी का चित्र, कभी चंपापुर का चित्र, कभी पावापुर का, कभी मुक्तागिरी का, कभी और क्षेत्रों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। भगवानों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, कभी शोषण का चित्र दिखाई दे रहा, पंच कल्याण के चित्र दिखाई दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों के चित्र दिखाई दे रहे क्रम से दीवार पर। आश्चर्य है, किंतु प्रोजेक्टर बंद किया तो कुछ भी नहीं है। दीवार पर अभी दिखाई दे रहा था, आंखें झूठ नहीं बोलती, आंखों ने देखा है, अभी था यहाँ पर, किंतु अब नहीं है। उसमें भी प्रोजेक्टर बंद कर दिया जाए तो फिर नहीं दिखेगा, चालू कर दो फिर दिखेगा। तो जो है दीवार पर वह तो दिख नहीं रहा, और जो नहीं है वह दिखाई देता है। मिथ्यात्व का यही आशय है। आपको मालूम होगा, अंतिम श्रुतकेवरी भद्रबाहु स्वामी की समाधि के उपरांत चंद्रगुप्त, जो पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने भारतवर्ष पर एक छत्र राज्य किया, मुकुटबद्ध अंतिम राजा हुए, उन्होंने भी 16 स्वप्न देखे। रात्रि के अंतिम प्रहर में आचार्य भद्रबाहु स्वामी से स्वप्न का फल पूछा, जिन्हें सुन करके उन्हें विरक्ति हुई और उन्होंने संसार सभी भोगों को परित्याग करके विरक्त होकर के यथाजा दिगंबरी दीक्षा ले ली। आचार्य महाराज भद्रबाहु स्वामी ने अपना आचार्य पद और 12,000 संघ से साधुओं का नेतृत्व करने का संकेत किया चंद्रगुप्त के लिए। उन्होंने हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। ये आचार्य पद और 12,000 साधुओं के संचालन का कार्य आप किन्हीं अन्य शिष्य को दे दें, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। शाकाचार्य को काम सौंप दिया। वे संघ को लेकर के दक्षिण भारत की ओर चले गए और भद्रबाहु स्वामी बिंदगिरी चंद्रगिरी की और जंगल वटवी में रह गए। चंद्रगुप्त भी वहाँ रहे, अपने गुरु की सेवा की। उन्होंने यम संलेखना ली। भद्रबाहु स्वामी ने, चंद्रगुप्त भी वहाँ रहे, क्योंकि जंगल में आहारचर्या का कोई निमित्त नहीं।
1 दिन उपवास हुआ, 2 दिन उपवास हुए, 3 दिन उपवास हुए। भद्रबाहु स्वामी ने कहा जंगल में यहाँ जाओ, कहीं आसपास गांव होगा, चर्या करो। एक दिन चर्या के लिए गई, किसी यक्षिणी ने अकेले उन्हें भोजन दिया, उन्होंने नहीं लिया, वापस आ गई, गुरु महाराज से सब बात कही। दूसरे दिन दूसरी दिशा में गई, वहाँ पर कोई भोजन सामग्री थाली में लगा करके दी तो नहीं ली। दिगंबर साधु बिना प्रगान के विधि पूर्वक ही लेते हैं, उसके बिना नहीं लेते। तीसरे दिन गई, नवदा भक्ति से प्रगान किया, किंतु एक महिला थी प्रगान करने वाली, और कोई वहाँ जंगल में कोई नहीं था, तो वहाँ भी यार नहीं किया, लौट के आ गए। चौथे दिन पुनः गई तो एक नगर दिखाई दिया, अनेक चौकी लगी हैं, प्रगान हुआ, उनका हार हुआ। गुरु महाराज से सब बात कही। गुरु महाराज की समाधि की प्रांति भी वहीं रही, उनके चरणों को पत्थर पर उकेर करके उनकी सेवा करते रहे और वहाँ अपना धर्म ध्यान करते रहे। 12 वर्ष के बाद विशाखाचार्य संघ सहित लौटे तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज के चरणों की वंदना की। तो जब जाने लगी तो चंद्रगुप्त ने कहा कि आहारचर्या करके जाना, और वह पूछने लगे यहाँ जंगल में आहारचर्या कहाँ होगी। उन्होंने कहा समीप में नगर है, वहाँ चर्या हो सकती है। प्रातःकाल 12 साधुओं का संघ आहारचर्या के लिए निकला, सभी ने आहार किया। बहुत बड़ा नगर और सहस्राधिक, लगभग लक्षाधिक श्रावक श्राविका, पूरा नगर सावशिकाओं से वह आकीर्ण है। और सभी साधुओं की निराकुल चर्या हुई। चर्या करके सभी साधुगण अपनी बसतगा में लौट करके आ गए। एक शुल्लक जी महाराज ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं चौके से अपना कमंडल लेकर के नहीं आ पाया, संभव में मेरा कमंडल रह गया। वो कमंडल लेने के लिए उस स्थान पर गई जिस दिशा में जहाँ उनका आहार हुआ था। वह जाकर के क्या देखते हैं, वहाँ तो जंगल में न कोई नगर है, न कोई घर है, न कोई शावक है, न शाविका है। सब तरफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ी, नदी, अटवी, कंदराएँ हैं। लौट करके गुरु महाराज से कहा तो उन्होंने कहा संभव है चंद्रगुप्त की गुरु भक्ति को देखकर उनसे प्रभावित होकर के देवों ने यहाँ नगर बसाया, उन्हें 12 साल तक आहार दिया। बिहार के समय आकर के अपनी माया से नगर बसाते हैं और आहार दे करके चले जाते हैं। जब आहार करने के लिए गई तब वहाँ नगर था, बाद में देखा नगर था नहीं। दिख रहा है नगर किंतु है नहीं। ऐसे ही इंद्रजालिक होता है, जादूगर अपने जादू से अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाता है, अनेक प्रकार के दृश्य दिखाता है किंतु वैसा है नहीं।